गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। बहुत ही क्रूशियल पीरियड टाइम चल रहा है ये, तो आप लोग सब घर पर रहिए, बाहर कोई नहीं निकलेगा। और जो भी क्लासेस होती हैं उन्हें टाइम पर अटेंड कीजिएगा आप। ओके। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बेटा कि जो भी हम कर रहे हैं वो आप अगर अभी से अच्छे से नहीं करोगे तो आगे जाके आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जो यूनिट चल रही है आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने पिछली क्लास में यूनिट 2 पार्ट 1 पढ़ा था, न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था इसमें, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें हम अपना डाइट थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डाइट थेरेपी क्या है? डाइट थेरेपी मीन्स आहार चिकित्सा। किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भोजन में बदलाव करके उसे उचित पोषण देना ही आहार चिकित्सा कहलाता है। मीन्स व्यक्ति की जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, उसकी जैसी भी हेल्थ है, कंडीशन है, उसको बेहतर बनाने के लिए भोजन में जो चेंजेस किया जाता है, जो परिवर्तन किया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है? आहार चिकित्सा। ओके, देखिए इसे हम इस तरह से फ्लो चार्ट्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। इसमें शो कर रखा है व्हाट इज़ थेरापेटिक डाइट। तो ये एक प्लान डाइट होती है। मीन्स इसमें हम प्लान करते हैं कि हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है। मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट, सेकंड हम कह सकते हैं इसको, थेरापेटिक डाइट को एक मॉडिफिकेशन है नॉर्मल डाइट का। जो नॉर्मल हम डाइट ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना, घटाना है, बढ़ाना है। ओके, फिर थर्ड है आपका प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर एंड प्लान बाय डाइटिशियन। ये डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है और डाइटिशियन इसको प्लान करती है। मीन्स यहाँ पर डॉक्टर ये बताते हैं कि भाई इस मरीज को ये प्रॉब्लम है। उसके बाद डाइटिशियन मरीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग, स्थिति के अकॉर्डिंग डाइट को प्लान करती है। और इसको हम फोर्थ वे में इस तरह से कह सकते हैं कि एक सप्लीमेंट है मेडिकल का या सर्जिकल ट्रीटमेंट में एक सप्लीमेंट है। मीन्स यूज टू सप्लीमेंट द मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। ये किस लिए यूज की जाती है? सप्लीमेंट करने के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट को। ओके, तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं थेरेपेटिक डाइट के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट मीन्स आहार परिवर्तन। अब कौन कौन से कारक हैं जो कि आहार परिवर्तन को हमारे प्रभावित करते हैं? कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं? फर्स्ट है व्यक्ति की सेहत में सुधार लाने के लिए। आहार परिवर्तन हम व्यक्ति की सेहत में सुधार लाने के लिए करते हैं ताकि उसका स्वास्थ्य में सुधार आए। व्यक्ति की बीमारी दूर करने के लिए, अगर उसको कोई डिजीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, या थायराइड प्रॉब्लम है, या फिर कोई एलर्जी है, या कोई एक्सीडेंट है, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करने के लिए भी हम डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं। और थर्ड, व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन, जैसे कि वो चबा नहीं रहा है, निगल नहीं पा रहा है, या उसे भूख ही नहीं लग रही है, तो इसमें भी हमें थोड़ा सा डाइट मॉडिफिकेशन करना होता है। या फिर फोर्थ क्यों करते हैं हम? शारीरिक गतिविधि या जीवन शैली। अब कुछ लोगों की जीवन लाइफ स्टाइल ऐसी है कि वो पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, खाने का टाइम कम रहता है। तो हम उन्हें, जो व्यक्ति सुबह का गया हुआ शाम को आता है, इट मीन्स उसने नाश्ता ठीक से नहीं किया है, और ना वो लंच कर पाएगा और डिनर भी ऐसे ही कर पाएगा क्योंकि थका हुआ रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स पूरे दिन के जो मिलने चाहिए, जो एक बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए, वो उसे मिले। तो हम इस तरह से उसका टिफ़िन पैक करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं और परिवर्तन में यहाँ पर। फिर क्या वो कोई सप्लीमेंट ले रहा है, ये भी देखना होता है, क्योंकि अगर वो सप्लीमेंट ले रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल ही रहे हैं।
मीन्स जो वो कैप्सूल या टैबलेट की फॉर्म में सप्लीमेंट ले रहा है या पाउडर फॉर्म में ले रहा है, तो इट मीन्स ये नहीं है कि उसको सप्लीमेंट के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं। उसके अलावा भी हमें न्यूट्रिएंट्स देने हैं, और कैसे उसको देने हैं, किस तरह से, ये हम आहार परिवर्तन में देखते हैं। इसमें कुछ चीज़ों का और ध्यान रखा जाता है कि सांस्कृतिक रीति रिवाज। अब कुछ लोग हैं प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते हैं, या एग नहीं ले रहे हैं, नॉन वेज नहीं ले रहे हैं। इट मीन्स उनको, जो कि एग या नॉन वेज नहीं ले रहे हैं, क्या उनको प्रोटीन की या दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी आई? नहीं आई। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर वो नॉन वेज हैं या वेजिटेरियन है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या करना पड़ता है, डाइट प्लान करनी पड़ती है, और सारे पौष्टिक तत्व डाइट में रखने होते हैं। क्योंकि धार्मिक रीति रिवाज ये सब भी हमारी आहार को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आहार परिवर्तन तो यहाँ पर भी हमें करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि उनको पूरे न्यूट्रिएंट्स हम दे सकें यहाँ पर। फिर हम आयु भी देखते हैं। छोटे बच्चे के लिए उसकी बढ़ती हुई ग्रोथ है और डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि उसको सारे न्यूट्रिएंट्स उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको मिलने चाहिए, उसको डाइट देनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही उन्हें देना चाहिए। ये नहीं है कि उसने एक बार खाया और उसके बाद उसकी 4 या 5 घंटे का बीच में ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉडिफाइड करना चाहिए डाइट को, ताकि उसको प्रॉपर खाना मिल सके अपनी आयु के अकॉर्डिंग। जेंडर, मेल और फीमेल यहाँ पर फैक्टर इफेक्ट करता है, क्योंकि मेल के लिए ज़्यादा चाहिए होता है, फीमेल के लिए इतना नहीं चाहिए होता, क्योंकि जो मेल होता है उसका बॉडी मसल्स मास ज़्यादा होता है, इसी वजह से। नेक्स्ट, रोजगार और स्वास्थ्य की स्थिति। अब उसकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, उसका रोजगार कैसा है, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल सबकी अलग अलग होती है, तो वैसे ही रोजगार भी यहाँ पे इफेक्ट करता है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल असेसमेंट। क्या है न्यूट्रिशनल असेसमेंट? मीन्स पोषण मूल्यांकन। व्यक्ति की स्थिति के अनुसार पोषण देने के लिए पोषण मूल्यांकन जानना जरूरी है। अगर हम व्यक्ति को पोषण दे रहे हैं तो उससे पहले पहले पोषण मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। और हम न्यूट्रिशन असेसमेंट कैसे करेंगे व्यक्ति का? 4 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। इसमें बेसिकली क्या होता है, व्यक्ति की माप ली जाती है शरीर की। मीन्स उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, और इसमें मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंसिस कितने हैं, और हिप की सरकमफ्रेंसिस कितनी है, मीन्स हिप्स का देखा जाता है, और जो मिड अपर आर्म होती है उसकी माप ली जाती है, क्योंकि मोस्टली जो होता है फैट वहीं पर होता है। अगर वो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड में नहीं है, जो भी उसका वेट है या जो भी उसकी माप होती है व्यक्ति की, अगर उतने स्टैंडर्ड वेट जो कि हमारे दिए गए हैं आरडीए के अकॉर्डिंग और आईसीएमआर के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं है, इट मीन्स उसको प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो इसीलिए न्यूट्रिशनल असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कभी भी डाइट मॉडिफिकेशन से पहले। ओके, सेकंड होता है हमारा बायोकेमिकल टेस्टिंग। इसमें डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। इसमें हमें पता लगती है कि भाई प्रोटीन है या आयरन की है या कैल्शियम की कुछ कमी तो नहीं है, इससे हमें पता लग सकता है। और हीमोग्लोबिन लेवल का भी पता लगा सकते हैं हम इससे। उसके अकॉर्डिंग हम आयरन है या प्रोटीन है क्या बढ़ाना है अपनी डाइट में, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं जो भी प्रॉब्लम व्यक्ति को होती है। अगर यूरिन से रिलेटेड है या ब्लड से रिलेटेड है तो उसके अकॉर्डिंग वो सोल्व की जाती है। फिर थर्ड आते हैं हमारे क्लिनिकल सिम्टम्स, जो कि हम बॉडी के आउटर सिम्टम्स कह सकते हैं। मीन्स जैसे नेल्स हैं, अगर नेल्स पर वाइट वाइट पेचेस होते हैं या नेल्स येलो येलो हो जाते हैं, इट मीन्स उस व्यक्ति को प्रोटीन की कमी है। अगर उसके टीथ हैं वो येलो हैं, इट मीन्स उसको कैल्शियम की कमी है। अगर उसकी मसल्स प्रॉपर एंगल में नहीं है, मांसपेशियाँ, उसका बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है, वो बेंड करके बैठता है, इट मीन्स उसको कैल्शियम आयरन की कमी हो चुकी है। और अगर उसकी आंखें पीली पीली हो रही हैं, इट मीन्स उसको कैल्शियम की कमी है। या बाल हैं उसके, हेयर्स हैं उसके बहुत ज़्यादा ब्राउनिश ब्राउनिश हो रहे हैं, तो इट मीन्स उसको प्रोटीन की कमी है। तो
जो डॉक्टर होते हैं वो मोस्टली क्लिनिकल सिम्टम्स, बायोकेमिकल सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करते हैं और डाइटिशियन हमारी यहाँ पर प्लान करती है। और लास्ट में आता है डाइटरी हिस्ट्री। मीन्स उसको कोई फूड एलर्जी तो नहीं है। अगर फूड एलर्जी है, कोई चीज़ है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, निगल नहीं पा रहा है, पहले कोई प्रॉब्लम है उसको किसी चीज़ से, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपना डाइट प्लान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई थिंक समझ में आ गई होंगी आपको कि हम पोषण मूल्यांकन क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है ये, ताकि हम पोषण प्रॉपर व्यक्ति को दे सकें और इन 4 तरीके से हम जान पाएंगे कि प्रॉब्लम है कि नहीं है व्यक्ति में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम डाइट के बारे में पढ़ेंगे, डाइट क्या है और कितने प्रकार की है। देखिए, सबसे पहले हमारा आहार के प्रकार इसमें दिखाए गए हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा नियमित आहार और सेकंड है संशोधित आहार। अब ये नियमित आहार क्या है? जो आहार सभी प्रकार के भोजनों को सम्मिलित करता है वो नियमित आहार है, जिसको कि एक नॉर्मल व्यक्ति लेता है। या फिर सेकंड हम कह सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं को जो पूरा करता है वो नियमित आहार कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं संशोधित आहार। संशोधित आहार क्या होता है? मीन्स इसमें मॉडिफाइड आहार होता है आपका, और जो नियमित होता है, रेगुलर आहार लेते हैं, वो होता है आपका। तो संशोधित आहार क्या है? जो आहार रोगी को चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। मीन्स यह आहार डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाएगा और प्लान कौन करेगी? हाँ जी, डाइटिशियन इसको प्लान करती है, ताकि जो चिकित्सीय आवश्यकताएं हैं, जो मेडिकल प्रॉब्लम है, उसकी वो यहाँ पर सोल्व की जा सके। इस टाइम वो टैबलेट लेता है और उसके साथ साथ उसको डाइट भी प्रॉपर लेनी होती है। ओके, दूसरा है ऊर्जा में बदलाव के लिए, क्योंकि जब इस टाइम में क्या होता है, हमारी जो टिश्यूज़ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा टूट फूट होती है, तो उनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन और ऊर्जा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यह संशोधित आहार है। थर्ड है पौष्टिक तत्वों की मात्रा में बदलाव। जो हम पौष्टिक तत्व ले रहे थे उनकी मात्रा में हमें बदलाव करना होता है संशोधित आहार में। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि अगर किडनी प्रॉब्लम है तो प्रोटीन कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल ही हटा देंगे डाइट से, माइन्यूटली ले सकते हैं। और जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की है, उसमें सोडियम ख़त्म कर देंगे बिल्कुल ही डाइट से, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है तो वो फूड बिल्कुल अवॉइड कर देंगे जिससे हमें एलर्जी है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं। फिर लास्ट में आता है आहार की मात्रा में बदलाव। मिस आहार जो है आपका छोटे छोटे मात्रा में दिया जाएगा। इसका जो ड्यूरेशन पीरियड होता है वो आपका छोटे छोटे पार्ट में दिया जाता है। जैसे कि आपने 2 घंटे बाद ले लिया, 3 घंटे बाद ले लिया, इतना ड्यूरेशन रखा जाता है। तो इस तरह से संशोधन किया जाता है हमारे आहार में। तो ये टाइप्स ऑफ डाइट है, आहार के प्रकार हैं। आगे हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी, थिकनेस डाइट की, या उसके टेक्सचर है, सॉफ्ट है, मॉडिफाइड है, या मैकेनिकल डाइट है, ये सब पढ़ते हैं हम आगे। देखिए, चेंज इन कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा ये आप ध्यान रखोगे कि जो अभी हमने पढ़ा था वो डाइट के प्रकार थे, ये डाइट के प्रकार नहीं है, ये कंसिस्टेंसी के प्रकार है। मीन्स तरलता में परिवर्तन, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, भोजन की जो तरलता है, इट मीन्स सघनता है। रोग के प्रकार और अवधि के अनुसार आहारीय भोजन को सघनता के आधार पर हम निम्न रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे हमारी लिक्विड डाइट आती है। जो ये लिक्विड डाइट है, ऑपरेशन के तुरंत बाद, या बहुत ज़्यादा हमें फीवर है, या वोमिटिंग हो रही है, अतिसार की प्रॉब्लम है, तो उस टाइम में जो आहार दिया जाता है वो तरल आहार होता है। ये हम किस तरह से दे सकते हैं तरल आहार को? फटे दूध का पानी, नींबू पानी, उबली हुई सब्जियों का पानी। इसको जो है हम केवल 1 या 2 दिन तक ही दे सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, रोगी की पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। और सेकंड आता है हमारा सेमी लिक्विड डाइट, जिसे हम अर्ध-तरल आहार कहते हैं। पाचन संबंधी रोग होने की स्थिति में, जब पाचन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, तब यह आहार में दिया जाता है। इन्हें भी चबाने की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें कोई चबाना नहीं होता है। अर्ध-तरल आहार में रेशा और मसालों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या दे सकते हैं हम? उबली और मसली
सब्जियों का गाढ़ा सूप दे सकते हैं, घुटी हुई दाल दे सकते हैं, आधा उबला अंडा दे सकते हैं। ये चीज़ है हमारी सेमी लिक्विड डाइट में। फिर हमारा थर्ड है सॉफ्ट डाइट, जिसे हम कोमल आहार कहते हैं। यह आहार तब दिया जाता है जब रोगी की स्थिति में कुछ सुधार लग रहा है हमें कि हाँ वो थोड़ा सा सही होता जा रहा है, उसके जो कंडीशन थी उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, परंतु उसका पाचन तंत्र ठोस आहार को पचाने में अभी असमर्थ है। ठोस आहार नहीं दे सकते हम, सॉफ्ट दे सकते हैं। तो हम ये किस फॉर्म में दे सकते हैं? उबले मसले आलू, केला, सूजी की खीर आदि। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जो रेशा है वो आहार में नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। अब लास्ट में आता है हमारा नॉर्मल डाइट, जिसे हम सामान्य आहार भी कहते हैं। जो सामान्य आहार है रोगी की पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही हम देते हैं। इसमें हम बिना तला और बिना मिर्च मसाले का आहार देते हैं। देखिए जो सॉफ्ट डाइट थी वो एक मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट भी हम दे सकते हैं। मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट किसको देते हैं? मोस्टली जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको दी जाती है, जिनके दांत वगैरह नहीं होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, तब एक मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट दी जाती है। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा बेटा। अपना पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम है वो बताते रहिए और हम उसका समाधान निकालेंगे। और हम अपनी तरफ से बेस्ट ही करते हैं बेटा, मेहनत कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी मेहनत करें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, टाइम पर करें। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स।